हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की इम्पोर्टेंट फार्मूला क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को MS एक्सेल के टॉप 50 फार्मूले सिखा रहा हूं, जिसका ये पार्ट 2 होगा, यानी फार्मूले की क्लास नंबर 2 है। और इस क्लास के अंदर मैं आपको 4 फार्मूले सिखाने वाला हूं, अपर, लोअर, मिड और SQRT। ये जो 4 फार्मूले हैं ये एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। एक्सेल में आप जब भी काम करोगे तो कहीं न कहीं आपको इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ ही जाती है। ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन फार्मूलों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जो है टोटल 4 फार्मूले सीखने वाले हैं। पहला है अपर, दूसरा है लोअर, तीसरा है मिड और चौथा है SQRT। तो बारी बारी से मैं आप सभी लोगों को इनको डिटेल में सिखाने वाला हूं कि आप इन्हें कहां पर यूज़ करोगे और किस तरीके से यूज करोगे। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा डेटा तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने कुछ स्टूडेंटों के नेम लिख दिए हैं यहाँ पर, और आपके पास भी ऐसा ही डेटा हो सकता है। और इस डेटा में अपर फार्मूला कैसे काम करता है, चलिए मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, अपर मीन्स होता है बड़ा, यानी कि आपने जो नेम लिखे हैं वो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं और आप उसको कैपिटल लेटर में करना चाहते हो तो अपर फार्मूला काम करता है। देखिए, कहीं ना कहीं हमको इस तरीके की ज़रूरत पड़ ही जाती है। जब हम कोई भी डेटा एंट्री का काम करेंगे, वहाँ पर जो नेम लिखे होंगे या फिर कोई भी ऐसा डेटा लिखा होगा जो इसमें स्मॉल लेटर में लिखा होगा, और हमारे कंपनी के जो भी मैनेजर हैं अगर वो हमसे ये कहते हैं कि ये सारे डेटा को आपको अपर लेटर में करना है, तो हम अगर बारी बारी से इसको टाइप करने लगे तो काफ़ी लंबा समय भी हो जाएगा और थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है एक एक करके टाइप करना। तो इस कंडीशन में आपको एक छोटा सा फार्मूला यूज़ कर लेना है जिसका नाम है अपर। अपर फार्मूले को यूज़ करने के बाद आप इसको जो है, ये जो आपने नाम लिखे हैं इसको जो है आप अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। नाम ही नहीं, जो भी आपके पास शब्द हैं, जो भी टेक्स्ट है, उनको आप जो है अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो। अपर फार्मूले को यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एक्सेल में जो भी फार्मूला यूज करोगे उससे पहले आपको इक्वल बटन ही दबाना होता है। यह आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद हम लोग सीधा सीधा टाइप करेंगे अपर। जैसे ही हम अपर टाइप करना शुरू करेंगे, नीचे की साइड में फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन से मैंने आपको बताया है कि फार्मूला एक्टिव किया जाता है, या फिर इस पर डबल क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हो। तो हम यहाँ पर टैब बटन को दबा लेंगे, फार्मूला हमारा एक्टिव हो चुका है। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी किस टेक्स्ट को आप जो है अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो हम ये सेल दे देंगे कि हमें ये जो इस सेल में जो टेक्स्ट है उसको जो है अपर केस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसके बाद जो है हम ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। तो देखा आपने, कमाल, बिल्कुल जादू से कम नहीं है। जैसे ही हमने अपर का फार्मूला लगाया तो ये जो नाम था वो अपर यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमको एक छोटा सा काम करना है कि अगर इन सभी को अपर लेटर में कन्वर्ट करना है तो बस हमको यहाँ पर ला करके माउस का लेफ्ट बटन दबा के इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो सभी के सभी जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। चुटकियों में हमने जो है ये काम सॉल्व कर दिया। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपको कोई टेक्स्ट यानी जो शब्द आपने लिखा है उसको बड़े अक्षरों में लिखना है तो अपर फार्मूला काम करता है। इसी का अपोजिट है लोअर। लोअर फार्मूला जो है इसका उल्टा काम करता है। अगर आपने कोई टेक्स्ट जो है अपर केस में लिखा है यानी कैपिटल लेटर में लिखा है और आप उसको स्मॉल लेटर में करना चाहते हो तो उस कंडीशन में लोअर फार्मूला काम करता है। लोअर फार्मूले को कैसे यूज करना है, चलिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इक्वल बटन को प्रेस करना है, यहाँ पर टाइप करना है लोअर। जैसे ही आप टाइप करोगे इस फार्मूले को एक्टिव कर लीजिए। इसके बाद ये टेक्स्ट पूछ रहा है कि आप कौन से टेक्स्ट को जो है लोअर केस में करना चाहते हो। तो हम जो है इसको सेलेक्ट करके बता देंगे कि इस सेल में जो टेक्स्ट है वो लोअर केस में हो जाना चाहिए। अब जो है एक्सेल समझ गया है। ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा चुटकियों में जो है हमने इसे लोअर केस में भी कन्वर्ट कर दिया। और ठीक इसी तरीके से अगर हमको सभी को जो है लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम जो है इस पर ला करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग कर देंगे, तो सभी जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लोअर फार्मूले में बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है अगर आप उसको जो है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हो यानी छोटे अक्षरों में कन्वर्ट करना चाहते हो तो लोअर फार्मूला काम करता है।
अगला फार्मूला है मिड। मिड का मतलब होता है मिडिल, यानी जो भी आपने ये शब्द लिखे हैं इसके बीच के अक्षर आप अगर निकालना चाहो तो मिड फार्मूला काम करता है। और ये मिड फार्मूला इसी में नहीं बल्कि संख्याओं में भी काम करता है। पहले तो मैं आपको जो है टेक्स्ट में इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर मैं जो है आपको इसको नंबर में भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो मिड फार्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले इक्वल बटन दबाइए, मिड यहाँ पर टाइप करना है आपको, इसके बाद जो है टैब बटन से इसको एक्टिव कर लेना है। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है हम यहाँ से दे देंगे कि इस टेक्स्ट में से हमको जो है मिड वाले टेक्स्ट निकालने हैं। इसके बाद जो है हम कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर, यानी जो है कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पर देना है। तो इसको आपको लेटर बाय लेटर काउंट कर लेना है। इसमें 4 लेटर है, 1 2 3 4। कहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कहाँ से लेटर को निकालना चाहते हो, तो मैं 2 नंबर के लेटर से निकालना चाहता हूँ, M से, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज मतलब कितने नंबर तक आप निकालना चाहते हो, तो मैं 2 ही नंबर तक निकालना चाहता हूँ, यानी M और A निकल जाएगा यहाँ से। इसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर की को प्रेस करूँगा तो देखोगे M और A निकल गया है। और इसी तरीके से मैं इसको अगर ड्रैग कर दूंगा नीचे की साइड में तो सभी में से 2-2 लेटर जो है आप देख सकते हो निकल करके बाहर आ गए हैं। अगर जो है आप इस फार्मूले को जो है अंकों में यूज़ करना चाहो तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये अंक हमने लिख दिए हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसे जो है डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग इक्वल बटन सबसे पहले दबाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मिड, तो इसको एक्टिव कर लेंगे। टेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, हम इसको ये दे देते हैं ये रेंज। अब इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हैं टोटल। तो हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम कॉमा लगा के वो बताएंगे कि 3 नंबर से स्टार्ट हो, यानी यहाँ 2 है तो 3 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए, कॉमा लगा करके। और कहाँ तक जाएंगे, कितने नंबर तक आपको चाहिए, 3 ही नंबर तक ले लेते हैं या फिर 4 नंबर तक ले लेते हैं, ठीक है। 3 से स्टार्ट होगा तो 4 नंबर तक, यहाँ तक 1 तक आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि जो है हमने क्या लिखा था यहाँ पर, 3 नंबर से स्टार्ट हो 4 अंक तक आए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे ये है 2 से स्टार्ट हुआ है, 4 अंक तक आए हैं। तो ये जो मिड फार्मूला है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं काम करता है बल्कि नंबर पर भी काम करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो मैंने नंबर भी यूज करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर आपको मिड फार्मूले में बस छोटी सी बात को याद रखना है कि अगर आपको किसी टेक्स्ट में से या फिर किसी नंबर में से बीच के लेटर को निकालना है, बीच के नंबर को निकाल करके अलग करना है, तो मिड फार्मूला काम करता है। कैसे काम करता है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया भी है। अब बात करते हैं अगले फार्मूले की, जो कि है SQRT यानी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब कि वर्गमूल। जैसे कि 2 का अगर वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आप यही बताओगे 1.414। तो अगर आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल पता करना है तब ये फार्मूला काम करता है, यानी स्क्वायर रूट। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ SQRT फार्मूला, इसको एक्टिव कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको 2 का ही निकाल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 टाइप किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया। आप ये फार्मूला देख लीजिए, बस हमको इतना ही टाइप करना है, एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए 1.41 ये जो है इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसी तरीके से मैं 3 का भी आपको जो है निकाल करके दिखा देता हूँ, जो कि हमारा आता है। यहाँ पर जो है मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। इसके बाद 3 टाइप करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो 3 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल आता है 1.7321, इस तरीके से आता है, ये आपको पता होगा। इसी तरीके से आप जिस भी संख्या का वर्गमूल पता करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट पता करना चाहते हैं, तो आप इस फार्मूले को यूज करेंगे। और भी मैं 2-4 आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर जो है SQRT टाइप कर देता हूँ और इस बार जो है हम लोग 4 का टाइप करेंगे, 4 का स्क्वायर रूट। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ये आपको पता है। इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर एक और मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ SQRT के बाद जो है हम यहाँ पर 256 टाइप करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट को बंद, एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर निकल कर आ गया है 256 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है 16। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट पता करना चाहो, वर्गमूल पता करना चाहो, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। SQRT फार्मूले में बस आपको छोटी सी बात का ध्यान देना है कि जब हमें किसी भी संख्या का वर्गमूल पता करना हो तब SQRT फार्मूला काम करता है। SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 4 फार्मूलों के बारे में बताया है, किस तरीके से आप इनका यूज करोगे, कहाँ कहाँ पर यूज करोगे, वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल देते हुए बताया है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड छोटी सी भी
दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसे शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को आप ज़रूर से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो गलती मत करो, सब्सक्राइब करो इसी तरीके की कंप्यूटर की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।